नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस पे। दोस्तों आज हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने ट्रिपल सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिब्रे ऑफिस राइटर के कुछ बेसिक्स कवर कर दिए हैं और ट्रिपल सी की इस सीरीज में अभी तक हम देखिए यहाँ पर टोटल 11 क्लासेस आपको दे चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज़ इस चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं ट्रिपल सी की। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के कुछ आगे के टॉपिक्स की। तो आज के क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं दोस्तों हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट हमने पहले से बना रखा है तो उसको ओपन करना है तो कैसे ओपन करें उसे। फिर बात करेंगे हम सेव एज की, ये एक कमांड होती है और जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है सेव एंड सेव एज के बीच में। उसके बाद तीसरा टॉपिक रहेगा, आज हम हेल्प मेन्यू की बात करेंगे, इसको देखेंगे कि हम क्यों यूज़ करते हैं ये मेन्यू। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पेज सेटअप की, प्रिंट प्रीव्यू की, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फिर पीडीएफ फाइल के बारे में जानेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को जो लिब्रे ऑफिस राइटर के थ्रू हम क्रिएट करेंगे उससे हम पीडीएफ फाइल में कैसे सेव करें और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक है ओपनिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। यानी कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब है दोस्तों अगर हमने पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है तो उसे हम कैसे खोलें उसको हम देखेंगे। तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला तरीका है कि हम फाइल मेन्यू में जाएं और ओपन कमांड पे क्लिक करें। तो ओपन कमांड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा और हमें लोकेशन देनी है उस फाइल की। जैसे ही हम फाइल की लोकेशन पे पहुंच जाएंगे फाइल पे क्लिक करके ओपन बटन होगी, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका है हम कंट्रोल+O यानी कि जो शॉर्ट की है उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और फिर वही सारे प्रोसेस हम रिपीट करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं कि अगर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है तो हम उसे कैसे ओपन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर ये पीपीटी बंद कर देता हूँ और मैं लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करूँगा। ये मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन किया। तो सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट इसमें बना ही लेते हैं। तो इसमें कुछ लिखते हैं, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबटेक क्लासेस अगेन। तो ये मैंने लिख दिया है। अब हम इसे सेव कर लेंगे। तो अभी के लिए चलिए मैं इसे दिस पीसी में मैं सी ड्राइव में जाता हूँ और सी ड्राइव में मुझे एक वेबटेक फोल्डर दिख रहा है। वेबटेक फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर मिल गया। चलिए अब मैं यहाँ पर इसे सेव कर देता हूँ। सैम्पल फाइल के नाम से मैं इसे सेव कर देता हूँ और सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब हम देखेंगे कि ये फाइल जो हमारे फोल्डर जो हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पर ये चली गई होगी। कहाँ सेलेक्ट किया था हमने? सी ड्राइव में। उसके बाद वेबटेक फोल्डर था, वेबटेक में न्यू था और न्यू में देखिए ये हमने सैम्पल फाइल बनाई थी वो यहाँ पर आ गई है। हमने इसमें लिखा था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वेबटेक क्लासेस अगेन। तो ये हमारी फाइल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वेबटेक क्लासेस अगेन हमारे पास हमारी स्क्रीन पर आपको दिख गई है। तो अभी इसको हम बंद कर देते हैं। अब बताते हैं कि वो डॉक्यूमेंट अगर हमें ओपन करना है तो एक तो तरीका दोस्तों यही है, अभी आपने देखा भी कि वहाँ उस डायरेक्टरी में आप जाइए और जाने के बाद आप उसे ओपन कर लीजिए, उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। लेकिन अगर हम इसे एक दूसरे तरह से देखें कि अगर आप कोई फाइल में ऑलरेडी काम कर रहे हो, कोई एक नई फाइल है ये आप इस पर कुछ काम कर रहे हो लेकिन इसी बीच आपको ओपन करना है, तो उसका एक तरीका होता है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था, फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है। ये फाइल मेन्यू है, इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको एक ओपन कमांड दिखाई देती है। ये देखिए दोस्तों एक ओपन कमांड हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसकी शॉर्ट की भी देखिए दोस्तों यहाँ पर ही लिखी हुई है कंट्रोल के साथ O। जो इसकी शॉर्ट की बताई वो यहाँ पर भी आपको लिखी देखने को मिल जाती है। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, मैंने बताया था कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया है। तो नेक्स्ट है आपको उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पर आपने उस फाइल को सेव किया था। तो मैंने उसको सी ड्राइव में सेव किया था, उसके बाद वेबटेक फोल्डर था, फिर न्यू और उसके बाद ये हमारी सैम्पल फाइल थी। अब ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी फाइल थी वो ओपन हो जाएगी। हमने इसमें हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वेबटेक क्लासेस अगेन यही लिखा था तो ये ओपन हो गई है। दूसरा तरीका मैंने शॉर्ट की वाला बताया था। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही आप O प्रेस करोगे तो अगेन आपके सामने वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप उसमें वापस से
उसी फोल्डर में जाकर अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ये ओपन हो गई है। अब दोस्तों बात करते हैं आज के अगले टॉपिक की, जो है सेव एज। पिछली क्लास में दोस्तों हमने सेव जो कमांड होती है वो यूज करी थी। आज हम सेव एज की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं कि यह कमांड यानी कि सेव एज कमांड करंट डॉक्यूमेंट को डिफरेंट लोकेशन में या फिर एक डिफरेंट फाइल नेम के साथ सेव करने के लिए यूज की जाती है। इसका मतलब ये है कि देखो, इससे सेव ही करते हैं, लेकिन हम जो डॉक्यूमेंट को अगर कोई दूसरी लोकेशन में या दूसरे फाइल नेम के साथ सेव करना चाहते हैं तब यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ तरीके हैं। यह तो आप फाइल मेन्यू में जाइए और आपको सेव एज कमांड देखने को मिल जाती है, या फिर उसके लिए आपको एक शॉर्ट की भी मिलती है जिसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये 3 कीज एक साथ आपको प्रेस करनी पड़ती हैं, या फिर डायरेक्ट कमांड भी आपको स्टैंडर्ड टूल बार में देखने को मिलती है सेव एज की। अच्छा, यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट कमांड देखने को मिलती है, अभी मैं वो भी दिखा दूंगा। यानी कि ओपनिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट की भी आपको डायरेक्ट कमांड स्टैंडर्ड टूल बार में देखने को मिल जाती है। और फिर उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है दोस्तों, यूजिंग हेल्प मेन्यू। ये भी एक मेन्यू होता है और कहाँ पर होता है, फाइल मेन्यू में आपको हेल्प मेन्यू देखने को मिल जाता है और इसकी शॉर्ट की F1 होती है जो फंक्शन की होती है फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों, ये दोनों प्रैक्टिकल हम करके देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, जिसमें हम सेव एज और हेल्प मेन्यू को देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम उस फाइल पर जाते हैं जो हमने अभी क्रिएट करी थी थोड़ी देर पहले। तो ये वो हमारी फाइल थी, सैंपल फाइल। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया है। अब हम बात करेंगे सेव एज की और फिर उसके बाद डिफरेंस समझेंगे सेव और सेव एज में क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारी फाइल ओपन हो गई है जिसमें हमारा कुछ कंटेंट पहले से लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंटेंट इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। इसमें लिख देते हैं दिस इज न्यू कंटेंट। ये मैंने इसमें कुछ ऐड कर दिया। और देखिए अब मैं यहाँ पर सेव एज ऑप्शन का यूज करूंगा। फाइल मेन्यू में जा करके हमें सेव एज देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप सेव एज पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है जो आपसे पूछता है कि अब जो नई फाइल बनने जा रही है। मैंने भी आपको बताया था ना कि हर बार जैसे ही आप सेव एज करेंगे एक नई फाइल बन जाती है। नई फाइल आपको नए लोकेशन पर या फिर नए नाम से सेम लोकेशन पर भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब आपको यहाँ पर नई फाइल का नाम देना है और फिर यहाँ से आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं लोकेशन वही रखता हूँ लेकिन फाइल का नाम कर देता हूँ अनदर फाइल और मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अभी क्या हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं वापस से उस लोकेशन पे जाऊँगा वेबटेक फोल्डर में। आपको ये 2 फाइलें देखने को मिल रही हैं। पहली फाइल जो पहले से थी सैंपल फाइल, उसको अगर ओपन करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर 2 लाइन का कंटेंट देखने को मिल रहा है जो पहले से लिखा था। और फिर मैंने जो चेंज किया था वो आपको अब अनदर फाइल में दिखेगा और यहाँ पर देखिए दिस इज न्यू कंटेंट, ये नया था। अभी सेव और सेव एज में शायद आपको डिफरेंस समझ में आ गया, नहीं आया है अभी भी तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। सपोज करिए मैं यहाँ से वेलकम टू वेबटेक क्लासेस डिलीट करता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया और फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा अब ये इसी फाइल में चेंजेस सेव हो गए हैं अनदर फाइल में। मैं अनदर फाइल पे क्लिक करूंगा और वो ओपन होगी। तो देखिए अब ये इसमें बीच की जो लाइन थी वो वेलकम टू वेबटेक क्लासेस अगेन वो गायब हो गई है। अब मैं इसे भी डिलीट करूंगा और इस बार सेव ना करके सेव एज करूंगा। तो जब सेव एज करूंगा तो देखिए दोस्तों एक दूसरी फाइल बनने को आ रही है। फिर आपसे ये नाम पूछ रहा है और लोकेशन पूछ रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है। सेव से आप उसी फाइल में, अगर ब्रीफ में मैं आपको बताऊं तो सेव से आप उसी फाइल में चेंजेस को सेव करते हो और सेव एज से आप एक दूसरी फाइल क्रिएट करते हो। ये तो हो गई दोस्तों बात सेव एंड सेव एज की। अब हम बात करते हैं हेल्प मेन्यू की। दोस्तों हेल्प मेन्यू आपको मेन्यू बार में देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और ये जो टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको मेन्यू बार देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लास्ट में हेल्प मेन्यू भी देखने को मिल जाता है जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं। ये सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जो पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। उसके जस्ट नीचे मेन्यू बार होता है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सारे मेन्यूज होते हैं और लास्ट में हमें हेल्प मेन्यू देखने को मिलता है। अभी जैसे ही हम हेल्प मेन्यू पे क्लिक करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम भी कर देता हूँ। जैसे ही हम हेल्प मेन्यू पे क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जैसे कि लिब्रे ऑफिस हेल्प, व्हाट इज दिस, यूजर गाइड, शो टिप ऑफ द डे,
गेट इन्वॉल्व, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, चेक फॉर अपडेट्स अबाउट लिब्रे ऑफिस, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इनमें जैसे ही आप अबाउट लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं और सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। आप इसे क्लोज करके और बाकी भी चीज़ें देखें, जैसे चेक फॉर अपडेट पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका लिब्रे ऑफिस अपडेट होना होगा, कोई नया उसमें अपडेट आया होगा, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है स्टेटस हमारे में भी कि 6.4.6 अवेलेबल है, हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। और आपको यहाँ पर लाइसेंस इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है अगर आप कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन अगर फिर भी आप अपनी तरफ से कुछ डोनेशन देना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस की कंपनी को तो आप यहाँ से दे सकते हैं। लिब्रे ऑफिस हेल्प, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रीड हेल्प ऑनलाइन का एक बटन देखने को मिल जाएगा और आपको ये यहाँ पर एक ऑनलाइन हेल्प खुल जाती है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, क्या उसके फीचर हैं, कैसे आप यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये तो था दोस्तों लिब्रे ऑफिस हेल्प मेन्यू। अच्छा, एक चीज़ और रह गई थी, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट कमांड भी यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें, ये देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार है और यहाँ पर आपको जैसे ये है कंट्रोल ओ, जो मैंने आपको ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट बताया था शॉर्ट की, ये उसकी एक डायरेक्ट कमांड है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स होता है ओपन करने के लिए फाइल, वो खुल जाएगा और ये वैसे ही यहाँ पर सेव और सेव एज के लिए डायरेक्ट कमांड आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों अभी तक इस क्लास में हमने 3 प्रैक्टिकल करके देख लिए हैं। पहला है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना है वो कैसे करते हैं, सेव एज कमांड कैसे यूज करते हैं और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है, और तीसरा हमने देखा हेल्प मेन्यू को कैसे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं आज के अगले टॉपिक की, जो है पेज सेटअप। तो दोस्तों यह कमांड किस लिए यूज होती है, पेपर की मार्जिन, साइज और ओरिएंटेशन सेट करने के लिए। कैसे एक्सेस करते हैं, हम मेन्यू बार में जाएंगे, वहां पर हमें फॉर्मेट मेन्यू मिलता है और पेज स्टाइल की कमांड में हमें एक पेज टैब देखने को मिल जाती है जिसके थ्रू हम इस कमांड के ऑप्शंस देख सकते हैं। और नेक्स्ट है जो दोस्तों हम बात करेंगे जिसके, वो है प्रिंट प्रीव्यू। इस कमांड की मदद से दोस्तों हम देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो इसको एक्सेस करने के लिए दोस्तों हमें मेन्यू बार पे फाइल मेन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा और वहां पर हमें प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ये इसकी शॉर्ट की होती है। तो चलिए दोस्तों अब इन दोनों चीज़ों को हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू को प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो जैसा कि पेज सेटअप के लिए मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये हमारा मेन्यू बार है, हमें यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू देखने को मिल जाता है। जैसे ही हम ये फॉर्मेट मेन्यू को ओपन करेंगे यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पेज स्टाइल पे क्लिक करना है और जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा जिसमें हमें यहाँ पर पेज टैब देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि ये फॉर्मेट लिख कर आ रहा है, फॉर्मेट में हम अपने पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम A4 पेपर ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम अपना A4 पेपर सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर विड्थ और हाइट भी देखने को मिलती है। अगर आपका कोई और पेपर है जिसकी विड्थ और हाइट A4 से अलग है तो आप उसे यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर ओरिएंटेशन देखने को मिल जाता है कि आपका पेपर पोर्ट्रेट मोड में आपको प्रिंट करना है या फिर लैंडस्केप मोड में। पोर्ट्रेट मोड में आप देख सकते हैं कि पेपर वर्टिकली रहता है और लैंडस्केप मोड में पेपर हॉरिजॉन्टली प्रिंट होता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें मार्जिन भी सेट करने को मिलते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, यानी कितना स्पेस आप छोड़ना चाहते हो, कितना स्पेस छोड़ के आप प्रिंट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमें बात करनी है दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू की। तो दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम यहाँ पर फाइल मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं और फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। प्रिंट प्रीव्यू पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ही दोस्तों हमें यहाँ पर एक पेपर सा दिखाई देता है और हमें एक्चुअली प्रिंट प्रीव्यू से दोस्तों बेसिकली हमें ये पता चलता है कि पेपर पर प्रिंट होने के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमें किस तरह से दिखाई देगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रिंट प्रीव्यू के डायरेक्ट कमांड की, तो दोस्तों आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे प्रिंट प्रीव्यू की कमांड भी दिखाई दे जाती है। ये देखिए यहाँ पर आपको टॉगल प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिलता है और उसके बगल में ही ब्रैकेट में आपको इसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ भी देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों आज की क्लास के लास्ट टॉपिक है प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और दूसरा है PDF फाइल और अपने डॉक्यूमेंट को एज ए PDF फाइल कैसे सेव करते हैं।
तो प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों यह कमांड प्रिंटर द्वारा डॉक्यूमेंट को पेपर पर प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है। अब इसे एक्सेस कैसे करते हैं, पहले हम मेन्यू बार में जाएंगे और फाइल मेन्यू में हमें प्रिंट कमांड देखने को मिल जाती है और इसकी शॉर्ट की होती है दोस्तों Ctrl+P और इसके साथ ही हमें डायरेक्ट कमांड भी स्टैंडर्ड टूल बार में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीडीएफ फाइल की तो दोस्तों सबसे पहले पीडीएफ फाइल का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आप जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। और पीडीएफ फाइल का दोस्तों फाइल एक्सटेंशन होता है .pdf, यानी कि अगर कोई फाइल पीडीएफ आप क्रिएट करेंगे तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो .pdf ही होगा, यानी कि जो इसका नाम है वही उसका एक्सटेंशन होता है। और इसको जनरली रीड ओनली डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि सपोज करिए आपने कोई फाइल बनाया है, कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, आप उसको किसी को शेयर करना चाहते हैं लेकिन आप ये चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन इसमें कोई चेंजेस ना करे, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं और फिर उस पीडीएफ फाइल को आप किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। तो पीडीएफ फाइल में जनरली चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। और अगर इसे एक्सेस कैसे करते हैं, यानी पीडीएफ फाइल हम कैसे बनाते हैं, तो हम मेन्यू बार में जाएंगे, फाइल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वहां पर हम एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट एज का यूज करेंगे और पीडीएफ सेलेक्ट करके हम एज ए पीडीएफ एक्सपोर्ट कर लेंगे और हमें डायरेक्ट कमांड भी देखने को मिल जाती है स्टैंडर्ड टूल बार में। तो चलिए दोस्तों, अब ये हम प्रैक्टिकली भी करके इन्हें देख लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे किस तरह से हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं और कैसे उसे एक्सपोर्ट करते हैं एज ए पीडीएफ। तो यहाँ पर एक हमारी फाइल है, हम उसे ओपन कर लेते हैं और इसी फाइल के थ्रू ही हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स को समझेंगे। ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। अब हम प्रिंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें फाइल मेन्यू में जाना होगा और फाइल मेन्यू में हमें प्रिंट प्रीव्यू के जस्ट नीचे यहाँ पर प्रिंट का कमांड देखने को मिल जाती है, जिसके जस्ट बगल में हमें उसकी शॉर्ट की यानी Ctrl+P भी देखने को मिलती है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। लेकिन दोस्तों प्रिंट करने के लिए आपके सिस्टम में प्रिंटर का भी अटैच होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हालांकि प्रिंटर अटैच नहीं है, तो जैसे ही अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर अटैच होगा तो आप ओके पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रिंटर को अगर आपको स्टैंडर्ड टूल बार के थ्रू एक्सेस करना है तो यहाँ पर आपको ये प्रिंट का कमांड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको शॉर्ट की भी देखने को मिल रही है Ctrl+P। तो ये तो था दोस्तों किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें। अब अगर हम बात करें एक्सपोर्ट एज पीडीएफ की तो उसके लिए भी हमें फाइल मेन्यू में ही ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए इसे थोड़ा, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एक है एक्सपोर्ट और दूसरा है एक्सपोर्ट एज। भी ये क्या है एक एक करके इन्हें भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करेंगे, आप एक्सपोर्ट की बात सबसे पहले करते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपसे फाइल का नाम पूछ रहा है और सेव एज टाइप। तो हमें एक्सपोर्ट करना है एज ए पीडीएफ, तो यहाँ पर हम पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे, फाइल का कुछ नाम दे देते हैं, न्यू नाम दे देते हैं और हमें यहाँ पर डेस्कटॉप ही सेलेक्ट कर देते हैं। डेस्कटॉप ऑलरेडी वैसे सेलेक्टेड है और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी होगी। अभी मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ पर एक फाइल पीडीएफ फाइल बन के आ गई। हमने इसका नाम न्यू दिया था और देखिए यहाँ पर आपको वो नाम भी दिखाई दे जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये न्यू नाम से एक पीडीएफ फाइल बन के आ गई है और इसको जब ओपन करेंगे तो जो हमारा कंटेंट वहां पर था वही कंटेंट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और जो तरीका था एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करने का, यानी कि फाइल मेन्यू में जाके हम एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करेंगे आपको एक एक्सपोर्ट एज पीडीएफ की कमांड देखने को मिलती है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स दोबारा से ओपन होके आ जाएगा। आप फिर से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं न्यू2 दे देता हूँ। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, वो फाइल आपकी फिर से डेस्कटॉप पे दूसरे नाम से सेव हो गई होगी। ये देखिए न्यू2 भी जनरेट हो गई है, इसको भी हमने जनरेट करके देखा एक्सपोर्ट एज ऑप्शन से। अब हमें स्टैंडर्ड टूल बार पे भी ये ऑप्शन देखने को मिलता है। उसको एक्सेस करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ का
ऑप्शन हमें देखने को मिलता है और इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे अगेन हमारे पास वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और हम उसे वापस से उसी तरीके से सेव कर पाएंगे। तो ये तो थे दोस्तों एक्सपोर्ट एज पीडीएफ और प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। आपको कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है शॉर्ट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है फुल फॉर्म क्या होता है पीडीएफ का। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में है। आपको बताना है सेव एज ऑप्शन सेव्स द चेंजेस इन करंट फाइल। तो ये सही है या गलत, यानी सेव एज ऑप्शन से करंट फाइल में जो चेंजेस आप करते हो वो सेव हो जाते हैं करंट फाइल में। तो ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कंट्रोल प्लस ओ इज द शॉर्ट की फॉर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए जो शॉर्ट की यूज होती है वो कंट्रोल प्लस ओ है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। अब क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ फाइल ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। ऐसा लिखकर डिफॉल्ट नेम लिख के आता है। फिर शॉर्ट की पूछी थी सेव की, तो दोस्तों इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस एस। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था लिब्रे ऑफिस इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये ट्रू है, फ्री ही होता है, ओपन सोर्स होता है। और चौथा क्वेश्चन दोस्तों कंट्रोल प्लस एन इज द शॉर्ट की फॉर क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट। तो ये फॉल्स है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एन न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। आज की क्लास में इतना ही है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आपके जो दोस्त ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं और ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बेसिक्स कंप्यूटर आता है तो उनके साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।